करी दुर्बोचन भीम बहु द्रुपसुता। मम संग कहे नृप कीजय शिष सोई। यज्ञ होई जय भंग। दुर्योधन ने कहा कि भीम और द्रौपदी ने मुझे बहुत दुर्वचन कहा है, अब वही उपाय करो जिससे यह यज्ञ भंग हो जावे। ताते कर्ण अवश्य सिर धरहु। दान प्रमाण त्यागी तुम करहु। दुशासन ही कहूँ नर नाहु। विपुल सिद्ध पटबहु सब काहू। चिट्ठा द्विगुण त्रिगुण कर दीजे। यश लीजे मख भंग करीजे। रही न देश कोश जब सोई। मख विध्वंस हंसी सब कोई। इसलिए हे कर्ण, इसे अवश्य शिरोधार्य करो और प्रमाण से अधिक दान करो। और दुशासन से दुर्योधन ने कहा कि तुम सीधा सामान सबको बहुत अधिक भेजा करो। चिट्ठा दोगुना तिगुना कर दो और इनका यज्ञ भंग कर मुझसे यश प्राप्त करो। जब इनके पास राज्य एवं खजाना नहीं रह जाएगा, तब यज्ञ के विध्वंस होने से इनका उपवास होगा। कयहि न तब कोई धर्महि राजा। चलहि न छत्र न बाजहि बाजा। यही विधि भूपति आयुष दीना। सादर सबन मन सिर लीना। विकिरण कयहु युगल कर जोरी। सुनी विनय कृपा निधि मोरी। भीम द्रौपदी कृत अपराधा। नाहि निधर्म सुवन कृत बाधा। तब इनको कोई धर्मराज नहीं कहेगा, न छत्र चलेगा, न डंका बजेगा। इस प्रकार राजा दुर्योधन ने आज्ञा दी। उसे सबने सादर सिरोधार्य किया। तब विकर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा निधि, मेरी एक विनती सुन ले। भीमसेन और द्रौपदी का अपराध धर्मपुत्र युधिष्ठिर कृत इस यज्ञ में बाधक नहीं हो सकता। यह अनर्थ सिर तासु बिस्वाई। नाथ लोक परलोक नसाई। विहसी नरेश कही सुनु भ्राता। भीम समेत द्रौपदी की जाता। कीनहु स्वल्प वचन अपराधा। धर्म नरेश प्रबल कृत बाधा। चाहत होन युधिष्ठिर राजा। होत भंग मम पति लाजा। यह अनर्थ उसी के मत्थे पड़ेगा जो इसका उपाय करेगा। हे नाथ, उसका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन ने मुस्कुराकर कहा, हे भाई सुनो, यहाँ भीम और द्रौपदी दोनों ने जानबूझकर किया है। अपराध तो थोड़े से दुर्वचन मात्र के हैं, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर प्रबल बाधा के योग्य है। यह सार्वभौम राजा होना चाहते हैं। इससे मेरा जो पद है, जिसका मैं स्वामी हूँ, उसकी मर्यादा भंग हो रही है। बंधु नीति यस कहती पुकारे। नहीं कल्याण शत्रु बिनु मारे। नीति अधर्म ननेक विचारी। जय जय विधि तई तई शत्रु ही मारे। जहाँ लागी चई करई हानि। कहत पुकारे नीति वसी बानी। हे भाई, नीति ऐसी कहती है कि शत्रु को बिना मारे कल्याण नहीं होता। उस नीति के परिपालन में तनिक भी धर्म ना विचारो। जिस विधि से हो उस विधि से शत्रु को मारो। जहाँ तक हो सके उसकी हानि कीजिए। यही नीति का वचन है। सुनी भ्राता मुख वचन अस। विकिरण रहे चुपाय। न पायुष सब शीस धरी। चलत भयो सिर नाय। तब भाई के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर विकर्ण मौन हो गया और राजा को सिरोधार्य कर सिर नवा चलते हुए। होत प्रात याचक गण जागे। जह तह वंश प्रशंस लागे। आवहीं विप्र बंद बहु तेरे। चहुँ दिसि करत वितान घनेरे। सुनि अस सोर उठे सब जागे। देन दान रविनंदन लागे। लेखक मंत्री करण बुलाए। पत्र याचकन विप्रण पाए। प्रात समय होते ही याचकगण जग गए, अर्थात आ गए। यत्र तत्र वंश का गुणगान करने लगे। चारों ओर से ब्राह्मणों के समूह आने लगे। तब ऐसा शोर सुनकर कर्ण उठे और दान देने लगे। कर्ण ने लेखों और मंत्रियों को बुलाकर याचकों को पर्ची भिजवा दिया, जिसे सब पा गए। को तरंग गज को निधि पावा। को मणि हाटक भार सुहावा। भाजन भसन लहे पुनि कोई।
कहूँ अति रंग धनत सम होई। जहाँ रविनंदन चारि देवायई याचक जासि बीस ते पावई। सबन दुशासन दीजे आना वस्तु पठावत भीनु अपमाना। कोई हाथी घोड़ा कोई खजाना पाया, कोई मणियों का हार हीरो का हार पाया, कोई वस्त्र और पात्र पाया और अति द्रवित कुबेर के समान हो गया। जहाँ कर्ण एक ही जगह 4 दिलाते मांगने वाले वहाँ जाकर 20 पा जाते। दुशासन सबको लाकर देता और अनुमान से भी अधिक वस्तुएं भेजता। चिट्ठा द्विगुण त्रिगुण कर दीने देत की बार विसुगुण कीने। यही विधि करहि अधर्म अनेका छूटन हेतु धर्म सुत ठेका। चिट्ठा को 2 गुना तिगुना कर दिया और देते समय 20 गुना कर दिया, जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की टेक छूट जाए अर्थात यज्ञ भंग हो जाए, इसके लिए वे अनेकों अधर्म करने लगे। लाखी अनरत अति सात्विकी हृदय परम दुख पाय। सकल कथा विस्तार ते भीमई कहूँ बुझाय। ऐसा अत्यंत अनर्थ होते देख कर सात्विकी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने सारी कथा विस्तार पूर्वक भीम से की साझा दिया। भीम हृदय पुनि भा दुख भारा आए देख सकल व्यवहारा। भयो रोष उर अति दुख पाए सात्विकी सहित कृष्ण पहवाए। कहऊँ भीम हरि परम अकाजू भयो नाश युग लोक समाजू। निपट यज्ञ अनरथ मूला हम पर भयो इस प्रतिकूला। फिर तो भीमसेन के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वह गए और सबके व्यवहार देख आए। उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, परंतु दुख पाकर भी सहन किए और सात्विकी के साथ श्री कृष्ण जी के पास आए। भीम ने कहा, श्री कृष्ण जी बड़ा आकाश हुआ, दोनों ही लोकों का नाश हुआ। अवश्य ही यह यज्ञ अनर्थ मूलक है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारे प्रतिकूल हो गया है। हस कहीं कहूँ सकल इतिहासा चलत न गद गद विक्रम भाषा। प्रभु यही कृत्य योग जग माही सकल सुरेश धनंजय नाही। सुनी अस भीमई गहर बानी धरऊँ धीर कह सारंग पानी। सुनी अस भीमई गहर बानी धरऊँ धीर कह सारंग पानी। कहते वृता तुम हमई संदेशा कहूँ जाई जय धर्म नरेशा। ऐसा कहकर सब वृत्तांत बताया। चलते समय न उनका गला रूंधा न कुछ शौर्य दिखला। भीम बोले, हे प्रभु, संसार में यह कृत्य उचित नहीं, क्योंकि सभी कुबेर और इंद्र जैसे धनी नहीं होते। तब भीम के गंभीर वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य धारण करो, तुम हमसे व्यर्थ संदेश देते हो। जाओ वहाँ कहो जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर बैठे। अब कीजे हम कौन उपाय कीन भूप करत करुराय। कछु न होत अभी कीन हमारा करे भाग्य सो सब कर तारा। अब तुम कहूँ नरेश जाई मन भावत तस करे उपाय। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब हम क्या करें, उपाय करें। राजा युधिष्ठिर ने तो दुर्योधन को सबके ऊपर कार्यकर्ता बनाया है। अब हमारा किया कुछ नहीं होगा, जब भाग्य ही करता है और भगवान का ही सहारा है। भीम बोले, अब आप हमें राजा के पास जाने को कहते हैं तो हम वही जाते हैं। जैसा उनके मन को उचित लगे वही उपाय करें। बंधु सकल अरु सचिव गण बोली भीम सब बात कहत भयो गद गद गिरा सुनत गए जरि जात। तब भीमसेन ने बंधुगणों और मंत्रियों को बुलाकर सब बात गदगद वाणी में कह सुनाया। ये सुनते ही सबके शरीर में आग सी लग गई। धर्म सूतहि सब दुसन देहि कीन कुसाज साज बिन जेहि। उठे भीम संग सकल राजा चले जहाँ कुंती सुत राजा। धर्मपति कृत सकल प्रमाणा और एकांत गए ले धामा। लागे कहन भीम कर जोरी सुनौ नाथ विनती मोरी। सब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को दोष देते थे, जिन्होंने बिना समझे कार्य बिगाड़ दिया। तब ये सब समाज सहित भीम उठे और वह जहाँ कुंती पुत्र युधिष्ठिर बैठे थे वे वहाँ चले गए।
वहां जाकर सबने धर्मराज को प्रणाम किया, फिर उन्हें एकांत में ले गए। तब भीम हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, मेरी एक विनती सुनी। कयहूँ सात्विकी लकी असरंगा, बहुरी कयहूँ निज गमन प्रसंगा, अनुचित सकल देख जिमि आए, सब संग कहीं सकल सुनाए। पुनि पुनि वचन पुनि जस वचन कयहूँ भगवाना, कुरुपति केर कुरु कर्म बखाना, सुनी अस समहीन पिन अप परहु, धीरु धूर निधीर ध्वनि धरहूँ। तब सात्विकी ने वहां जाकर जो रंग ढंग देखा था बताया, जो अनुचित जैसे देखकर आए थे, सारा प्रसंग का सुनाया। तब फिर भीमसेन ने दुर्योधन के दुष्कृत को कहा कि फिर भगवान श्री कृष्ण ने जैसा वचन कहा था उसका वर्णन किया। ऐसा मानकर युधिष्ठिर स्वयं कर गिर पड़े। फिर उन धीर धुरंधर राजा ने धैर्य धारण किया। उठी बैठ नृप मच विशाला, बोले भीम नहीं पद भाला, अब नरेश मुहि देहूँ रजाई, कुरु अनुचर सब देहूँ उठाई, तिनके कीर्ति जगत प्रशंसी, करहीं काज सकल यदुवंशी। फिर राजा उठकर विशाल मंच पर जा बैठे। तब भीम उनके चरणों में से नहाकर बोले, राजन अब मुझे आज्ञा दीजिए तो कुरु के सब अनुचरों को हटा दूं। जिनकी जगत प्रशंसा कर रहा है उनका सब कार्य यदुवंशी करेंगे। सांब सहित अनिरुद्ध प्रमद कुमार जे, ते सब विगत विरुद्ध करिए काज नाथ। तब जो विरोधियों के चले जाने पर है नाथ, सांब अनिरुद्ध और प्रमद के कुमार आपका सब यह कार्य करेंगे। जाने विचार कृप नाना, इनकर उचित करब अपमाना, जो कादि पी कर आयुध धरहीं, तो पुनि कठिन कदा मम मरहीं। मति ग्रंथ वंश विषे अस को जो रहे, ठाड मम सन्मुख जो है। नृप तुम नृप यज्ञ करो सही साजा, मैं पदनाश करो कुरु राजा। हे राजन, आप कोई अन्य विचार न कीजिए, इनका अपमान करना ही उचित है। कदाचित ये लोग हथियार धारण करें तो फिर मेरी कठिन गदाओं के आघात से करेंगे। धृतराष्ट्र के वंश में कौन ऐसा वीर है जो मेरे सामने खड़ा रह सके। हे राजन, आप भली भांति साज सजाकर यज्ञ करें, मैं कौरवों के मत को चूर्ण कर दूंगा। बेगी भूप मोहि देहूँ रजाई, तहि भागई कुरुपति राई, यदुवंशी प्रतिपल पुनि राखी, कीजे दुरि पाप अभिलाखी। सब विधि मूढ़ चहत उपहासा, मृदि मति दंग वंश करो सब नासा। है राजन, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए, राजा दुर्योधन को भगा दूं। फिर सब पदों का यदुवंशियों को नियुक्त कर इन पापी कौरवों को दूर हटा दीजिए। यह मूर्ख दुर्योधन जो हर विधि से आपका उपहास करना चाहता है, तो मैं धृतराष्ट्र के वंश का नाश कर दूंगा। कहूँ धर्मसुत चुप करि रहूँ, भूल ना पाद बंधु अस कहूँ। जन्म प्रसंत सदा निज जाना, करई न काहू कर अपमाना। नित्य निज कृत कर्म मूढ़ फल पाए, हमई न रमा रमण विसराए। कहूँ भीम वही लग राजा, नहीं भारी कछुक आएगा। धर्मराज तो बोले, हे भाई चुप हो जाओ, भूलकर ऐसी बात न कहना। मैंने जन्म भर उन्हें अपना जाना है, अतः किसी का अपमान न कीजिए। वे मूर्ख अपने कर्मों का फल स्वयं पावेंगे, केवल भगवान कृष्ण हमें न भुलावे। भीम ने कहा, हे राजन, अभी तक कुछ भारी अकाज नहीं हुआ है, बड़े अकाज हुई अब आगे। यह कुरुनाथ धर्म पद त्यागे, आयुष दे युधिष्ठिर राई, करो बाद कुरुपति सन जाई। परंतु अब आगे बड़ा आकाज होगा। दुर्योधन ने धर्म के मार्ग को त्याग कर दिया है। अतः हे राजन युधिष्ठिर, आज्ञा दीजिए, मैं जाकर दुर्योधन से बात करूंगा। कहूँ भूपन अनुचित न अब बोलूँ बस अज्ञान, हम समेत कुरुनाथ कर होत तात अपमान। राजा ने कहा, अज्ञानवश अनुचित वचन ना बोलो। हे भाई, इसमें हमारे सहित दुर्योधन का अपमान होता है। निज मन मायुष को रऊ राजा, ताते हम सौंपऊँ सब काजा। कहूँ न कछु यदुवंश निपाई, गृहपति गृह तजी अनत उचित असनाही। ये विधि प्रिय यदुवंश मित्यागी, किनु आज सो मम सिर लागी। अब अपमान कीजे बढ़हानि, रहूँ छुपाई तात अस जाने। कौरव राज दुर्योधन अपने मन में माख ना करे, इसलिए हमने सब कार्य उन्हें सौंपा है। यदुवंशियों के समीप कुछ न कहना, घर को छोड़कर ऐसा अन्यंत्र कहना उचित नहीं है। इस प्रकार जो मैंने अपने प्रिय यदुवंशियों को इस कार्य में नहीं लगाया, आज वही मेरे सिर लगा है। अब अपमान करने से बड़ी हानि है, इसलिए हे भाई ऐसा जानकर चुप रहो। परहित लागी होई अपराधा, नहीं जग बुध करहीं अब उपवादा। पर अपमान बचे निज होई, दोष न धरहीं विबुधगन कोई। होई तात नासी हमारी, सदा सहायक गिरिवर धारी। है निश्चय
निश्चय आवत मन मोरे, तात तजहु प्रतीत न भोरे। यदि परोपकार में कोई अपराध हो जाए तो बुद्धिमान बाधा न करेंगे और अपने से पराये का अपमान न हो तो कोई भी बुद्धिमान मन दोष न धरेंगे। हे तात, हमारी हंसी नहीं होगी। गिरिधर श्री कृष्ण हमारे सर्वदा सहायक है। मेरे मन में ऐसा ही निश्चय आता है। हे तात, इस विश्वास को भूलकर भी न त्यागना। जो खल चाहत आन अपमाना, तिनकर सदा करत भगवाना। अस जी जानि शोक परिहरऊँ, यज्ञ काजु सब प्रमुदित करऊँ। होय सो जो करई भगवाना, तुम्हें हमारे शपथ पितवाना। अभय नहीं प्रकट बात ये कोई, राखऊँ सकल हृदय निज गोई। धर्मराज के वचन सुहाए, निज निज कारज सकल सिधाए। जो दुष्ट दूसरे को अपमान करते हैं उसका भगवान भी वैसा ही करते चलते हैं। जैसा हृदय में जानकर शोक त्याग दो और यज्ञ का सब कार्य प्रसन्न होकर करो, वही होगा जो भगवान करेंगे। तुम्हें हमारी और पिता की शपथ है, अब यह बात प्रकट न होने पावे, सब हृदय में छिपा कर रखो। धर्मयुधिष्ठिर ने इन शुभ वचनों को सुनकर सब अपने अपने कार्य को चले गए। लखी अनरत यदुवंशी मणि, निज विचार मन कीन। अठ सिद्धि नव सिद्धि निधि, कहा बोली सुयास सुदीन। तब इस अनर्थ के घटित होते देखकर श्री कृष्ण ने मन में विचार किया और 8 सिद्धि और 9 निधियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि जे सब धर्मराज भंडार, होई तह बस बासु तुम्हार। निकसे कोटिन मग किन कोई, घटे न सो परिपूर्ण होई। होए भक्त मम काज न भंगा, करई न जग जई आयुष प्रसंगा। ताते तुम्हें कहूँ सिख हूँ, धर्मराज बस कोस अब ले हूँ। जो धर्मराज के सब भंडार है वह अब तुम्हारा वास होगा। कोई वस्तु करोड़ों रास्ते में क्यों ना निकलती हो, पर वह घटे नहीं, परिपूर्ण होती रहे। मेरे भक्त का कार्य भंग ना होने पाए और संसार में उनको प्यास न लगे, इससे तुम्हें यह आदेश देता हूँ। अब धर्मराज के कोष में वास करो। करहि कुरुपति अति सेवकाई, निज यश हेतु द्रव्य पर जाई। नहीं सन्मान सके कर जासु, कयऊँ विधि तुम आदर तासु। सो हमऊ तुमऊ मिल कीजे, लेस कलेस न भक्तहि दीजे। दीन विपदा सिख दे में बुरी सब भंडार भयो बुरी दूरे। दुर्योधन सबकी बड़ी सेवा करेंगे, अपने यश के लिए दुर्योधन द्रव्य को लुटाएंगे, किंतु वहाँ जिनका सम्मान न कर सके तुम अनेक प्रकार से उनका आदर करो। वह कार्य हम तुम दोनों मिलकर करें, भक्त को लेस मात्र कष्ट न हो। इस प्रकार उन्हें बहुत शिक्षा देकर विदा कर दिया और अब भंडार पूरा हो गया। निकसत सकल वस्तु निधि कोटि, कोश प्रमाण होत नहीं छोटी। यह चरित्र किन भगवाना, मर्म न दूसर जानत आना। तब करोड़ों प्रकार से वस्तुओं निकलने लगी, परंतु खजाना घटता नहीं था। ऐसा चरित्र भगवान ने किया जिसका वेद कोई नहीं जानता। धर्म जट बट निज युत संग, गए देखि सबको सुमिरत यदुनंदन चरण। पुनि पुनि कीन भरोस। धर्म युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते और उनका ही भरोसा करते हुए अपने समाज के वीरों सहित आकर सब कोस देख गए। आयो दिन शुभ यज्ञ कर, गए गए हने निशान। मखमंडल में धर्म सुत, प्रताहि करी स्नान। यह यज्ञ का शुभ दिन आया और हर्ष के डंक बजने लगे। तब यज्ञ मंडप में धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने प्रातः स्नान किया।